दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको जानकारी दूंगा कक्षा 10वीं के अध्याय 5 प्रश्नावली 3 के 15 नंबर प्रश्न आप देख सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। इसमें हम लोग कैसे हल कर सकते हैं उसको मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे देखिए लिखा है ए और बी किसी काम को 24 दिन में, बी और सी उसी काम को क्या करते हैं 18 दिन में, तथा ए और सी मिलकर उसी काम को 12 दिन में पूरा करते हैं। बताइए ये अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। तो हमको ए का मान निकालना है, तो इसलिए हम लोग सबसे पहले यहाँ पे जो स्टेटमेंट दिया है उसके अनुसार हम लोग नोट करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार देखिए ए और बी किसी काम को 24 दिन में पूरा करते हैं, तो एक दिन में कितना काम पूरा करेगा। तो हम लोग लिखेंगे ए और बी मिलकर, ठीक ना, ए और बी मिलकर, तो यहाँ पे बी भी लिखना है तो यहाँ पे बी लिख देता हूँ मैं, ठीक ना। ए और बी मिलकर एक दिन में किया गया कार्य लिख लेता हूँ, क्योंकि दोनों मिलकर कितना काम करता है 24 दिन में, किसी काम को 24 दिन में करता है। तो एक दिन में ए और बी मिलकर एक दिन में किया गया काम, ठीक ना। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ए और बी द्वारा एक दिन में किया गया कार्य। तो क्या हो जाएगा, देखिए हो जाएगा 1/24, क्योंकि दोनों मिलकर किसी काम को 24 दिन में करता है, तो एक दिन में 1/24 हो जाएगा। और यहाँ पे दिख नहीं रहा है, इसको आप किया गया है, ठीक ना, इसको आप लोग अच्छे से लिख सकते हैं, किया गया। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे और एक कार्य है, और यहाँ पे हम लोग आगे देखिए लिख सकते हैं कि तथा बी और सी मिलकर उसी काम को कितना दिन में किया, 18 दिन में किया है। तो 18 दिन में किया, तो एक दिन में बी और सी द्वारा किया गया कार्य। तो बी और सी द्वारा एक दिन में, ठीक ना, एक दिन में किया गया कार्य। तो बी और सी दोनों मिलके काम किए, तो बी प्लस सी बराबर हम लोग लिख सकते हैं 1/18। और यहाँ पे हम लोग 1/24 लिखे हैं, वहाँ पे हम लोग लिख सकते थे, ठीक ना, दोनों मिलकर जो काम किया, ए और बी मिलकर दो काम किया, उसको हम लोग लिख सकते हैं 1/24। तो ये एक दिन का काम है, क्योंकि दोनों मिलके पूरा काम किया 24 दिन में, एक दिन में 1/24। उसी प्रकार से बी और सी मिलकर किसी काम को 18 दिन में किया, तो हम लोग बी और सी दोनों मिलके एक काम को लिख सकते हैं 1/18। ये होगा समीकरण 1, ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 2। और इसी प्रकार से और हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है आगे भी, ए और सी मिलकर उसी काम को 12 दिन में करते हैं। और तो हम लोग इस प्रकार लिखेंगे, और ए और सी द्वारा एक दिन में किया गया काम, ठीक ना, ए और सी द्वारा एक दिन में किया गया कार्य। बराबर हो जाएगा ए प्लस सी बराबर 1/12, क्योंकि दोनों मिलके कितना काम किया एक दिन में, तो उसको हम लोग लिख दिए 1/12 काम किया है। तो ये हो जाएगा समीकरण नंबर 3। तो समीकरण 1, 2, 3 लिखना आपको समझ में आ गया होगा। जैसे आप मान के चलिए यहाँ पे कोई एक बॉक्स रखा हुआ है, ठीक ना, इसको हम लोग 4 भाग में डिवाइड कर दिए बॉक्स को। अब हमको एक भाग को गणित में दर्शाना है, तो हम लोग लिखेंगे 1/4, क्योंकि 4 हिस्सा में से कौन सा हिस्सा लिखे हम लोग, 1। समझ में आ गया ना। यहाँ से एक हिस्सा को कैसे लिखेंगे हम लोग गणितीय रूप में, 1/4, मतलब 4 भाग में से एक हिस्सा। तो उसी प्रकार से कोई 12 दिन काम किया, अब एक दिन में कितना काम किया, तो हम लोग लिखेंगे 1/12। 2 दिन में कितना काम किया, तो हम लोग लिखेंगे 2/12। 3 दिन में कितना काम किया, तो लिखेंगे 3/12। तो उसी प्रकार से ए और बी मिलके किसी काम को 24 दिन में किया, इसलिए एक दिन में 1/24 हुआ। बी और सी द्वारा एक दिन में किया गया काम हो गया आपका 18। तो यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए, बी और सी द्वारा उसी काम को 18 दिन में करते हैं, तो एक दिन में 1/18। ए और सी किसी काम को 12 दिन में पूरा किए हैं, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, तो इसलिए हम लोग लिखे 1/12। ये तीनों समीकरण आप लोग बहुत आसानी से लिख सकते हैं। और इन दोनों को मैं इसलिए जोड़ के लिखा हूँ यहाँ पे ए प्लस सी, बी प्लस सी, ए प्लस बी, क्योंकि ये दोनों मिलके किया है काम को, इसलिए यहाँ पे प्लस के रूप में जोड़ के लिखा हूँ। अभी 3 समीकरण जैसे आपको प्राप्त होगा, तो तीनों समीकरण को आपस में जोड़ना है, क्योंकि हमको ए अकेले उस काम को कितना दिन में किया, अर्थात ए का मान हमको ज्ञात करना है। तो इसलिए मैं यहाँ पे लिखूंगा समीकरण 1, 2
व 3 को जोड़ने पर, ठीक है, ऐसा करके हम लोग लिख देंगे 3 को जोड़ने पर। और यहाँ पे हम लोग इन तीनों समीकरण को आपस में जोड़ेंगे। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे पहला समीकरण क्या है, a प्लस बी है, दूसरा क्या है b प्लस सी है, और तीसरा क्या है a प्लस सी है। तो ये तीनों को जोड़ दिया, a प्लस बी, b प्लस सी और a प्लस सी, ठीक ना। और ये लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में जोड़ा, और राइट हैंड साइड में क्या क्या 1/24, 1/18, 1/20, 12। तो इस प्रकार से इन सभी को हम लोग इस प्रकार लिख देंगे 1/24 प्लस बी और सी मिल के जो काम किया था उसको लिखेंगे 1/18, और इस प्रकार से ए और सी मिल के काम किया 1/12। तो कुल मिला के तीनों के काम को हम लोग लिख दिए, तीनों को जोड़ दिए, समीकरण 1, 2, 3 को, बाएं पक्ष को बाएं तरफ, दाएं पक्ष को दाएं तरफ हम लोग जोड़ के लिखे हैं। अब यहाँ पे देख रहे हैं ये कितनी बार है, देखिए 2 बार है, तो यहाँ पे लिखेंगे 2a, b कितने बार है, 2 बार है, तो यहाँ पे लिखेंगे 2b, c देखिए 2 बार है इसलिए लिखेंगे 2c। और ये जो तीनों हैं, इन तीनों का अगर हम लोग एलसीएम निकाले, ठीक ना, लसा अगर निकाले इन तीनों का, तो हम लोग को यहाँ पे हम लोग इस प्रकार से यहाँ पे लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए तीनों का लसा जो हम लोग निकाले वो आ जाएगा आपका 72, ठीक ना। आप लसा निकालना नहीं जानते तो चलिए यहाँ पे रफ में मैं आपको बता देता हूँ। जैसे 24, 18 और 12, इसको हम लोग एलसीएम इस विधि से भाग देके निकालते रहते हैं। 2 से भाग देंगे, सम संख्या है तो 12, यहाँ पे हो जाएगा 9, यहाँ पे हो जाएगा 6, फिर 2 से भाग देंगे तो यहाँ पे 6 आएगा, यहाँ पे नहीं आएगा विषम संख्या, यहाँ पे 3 आएगा। फिर अगर 3 से भाग देंगे तो यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा। फिर 2 से भाग देंगे 1 आएगा, यहाँ पे 3 का 3 और 1 का 1। फिर 3 से भाग देंगे तो यहाँ से 1 1 1 1 आ जाएगा। तो हमारा गणित बन गया 2 दूनी 4, 4 तिये 12, 12 दूनी 24 और 24 तिये हो जाएगा आपका 72। तो इस प्रकार से हम लोग एलसीएम निकालते हैं, ठीक ना। तो इस प्रकार से हमको 72 प्राप्त हुआ। इस 72 को मैं लिख लिया हूँ बटे के नीचे। अब हम लोग जानते हैं कि गणित में क्या करना है। यहाँ पे 24 से 72 को भाग देंगे तो 3 आएगा, क्योंकि 24 तिये 72 होता है। तो इस प्रकार से उस 3 को ऊपर के 1 के साथ गुना करके लिखेंगे तो हो जाएगा 1 गुना 3, फिर प्लस का प्लस। फिर 72 को 18 से भाग देंगे तो आ जाएगा 18। हम लोग जानते हैं कि 18 चौके होता है 72। तो इस प्रकार से 4 आएगा उत्तर। 72 को 18 से भाग देंगे, उत्तर 4 आएगा। इस 4 को ऊपर के 1 के साथ गुना करके लिखेंगे 1 × 4। और इसी प्रकार से आगे बढ़ते जाएंगे। 72 को फिर हम लोग रफ में भाग देंगे किससे, 12 से। तो हम लोग जानते हैं कि 6 12 के 72 होता है। तो इस प्रकार से 6 आएगा, उस 6 को ऊपर के 1 के साथ गुना करके लिखेंगे 1 × 6। तो इस प्रकार से बहुत आसानी से हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग बिठा दिए इसको। अब इसके बाद देखिए आगे हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें। इसको थोड़ा मिटा लेता हूँ, मैं क्लीन कर लेता हूँ थोड़ा सा। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे हम लोग आगे इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से हमको प्राप्त होगा, यहाँ से देखिए 2 सब में है इसलिए कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। यहाँ से 3 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, 3, 1 और 4 में 4 आएगा, और यहाँ पे 6 आएगा, और यहाँ पे 72 आएगा। आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमको प्राप्त हो जाएगा 3 और 4 7 और 6 हो जाएगा 13। तो 13/72 हमको फाइनली यहाँ से प्राप्त होगा। और यहाँ से आप देख सकते हैं कि 2 जो है गुना में है, इस 2 को इधर पक्षांतर कर देंगे तो ये भाग में मैंने बटे के नीचे जो संख्या उसके साथ गुना में लिख सकते हैं। तो a प्लस बी प्लस सी का जो वैल्यू हमको प्राप्त हुआ वो हुआ 13/72 गुणित 2। तो ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 4, क्योंकि हम लोग समीकरण 3 दे चुके हैं अभी तक। तो ये हो गया समीकरण नंबर 4। अब हमको यहाँ पे सोचना है कि हम लोग आगे क्या हल कर सकते हैं इसमें। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि इसको थोड़ा सा हम लोग और भी सॉल्व कर लेते तो ठीक रहता। यहाँ पे समीकरण 4 देने से पहले इसको और भी थोड़ा हल कर लेते हैं। a प्लस बी प्लस सी बराबर 13 और 72 दूनी हम लोग जानते हैं कि 144 होता है, और इसको समीकरण 4 दे देते हैं, ठीक ना। इसमें 72 2 को गुना करके 100 लिख दिया, बस ये समीकरण 4 हो गया। अब हम लोग देखेंगे इसमें से तीनों समीकरण में से कौन सा समीकरण को चौथा नंबर के साथ घटाए कि हमको खाली a का मान प्राप्त हो। अब देखिए पहला a और b को अगर हम लोग घटाएंगे तो a b कट जाएगा, c का मान प्राप्त होगा। हमको a का मान निकालना है, क्योंकि ये अकेले उस काम को कितने दिन में किया उसको हमको बताना है। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, b c को क्या करेंगे, b c किस में देखिए दूसरा नंबर में है।
तो बी सी को घटाने, यहाँ से अगर बी सी को घटाएंगे समीकरण 4 से तो क्या हो जाएगा, बी सी और यहाँ का बी सी कट जाएगा, खाली ये का मान बचा रहेगा और वही हमारा आंसर होगा। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 2 और 4 को आपस में घटाएंगे। बिल्कुल सिंपल, आपको दिख ही रहा है कि क्यों घटा रहे हैं, ये आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। तो इसलिए हम लोग समीकरण 2 और 4 को घटाएंगे। 1 और 4 को घटाने से, क्योंकि ये और बी कट जाएगा, माइनस करेंगे ना, तो ये और बी कट जाएगा तो हमको सी का मान प्राप्त होगा। तो हमको चाहिए ए का मान, तो ए का मान तभी होगा जब बी और सी को हम लोग काटेंगे, और बी सी तभी कटेगा जब हम लोग ऐसा समीकरण को इसके साथ घटाएंगे जिसमें बी सी हो। तो बी सी किस में है, समीकरण 2 में है। तो इसलिए हम लोग समीकरण 2 को समीकरण 4 से घटाएंगे। चलिए यहाँ पे मैं मिटा लेता हूँ क्योंकि जगह कम हो रहा है, तो इसलिए यहाँ से मिटा के फिर इसको आगे सॉल्व करके आपको बताऊँगा, ठीक ना। यहाँ पे आपका क्या था, बी सी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमारा प्रश्न है, तो इसमें समीकरण 4 को, ठीक ना, समीकरण 4 को 2 से घटाने पर, तो घटाने पर देखिए आप लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से घटाएंगे तो यहाँ पे लिखेंगे ए प्लस बी प्लस सी। इसको घटाना है किसके साथ, समीकरण 2 क्या है, बी सी, तो बी सी के साथ घटाएंगे, बी प्लस सी के साथ। और बराबर किस तरफ भी 13/144, और माइनस के बाद लिखेंगे 1/18। अब इसको हल करेंगे, यहाँ से ब्रैकेट जैसे हटाएंगे तो ये जो माइनस है अंदर गुना हो जाएगा, तो हो जाएगा दोनों माइनस प्लस में माइनस, माइनस प्लस में माइनस, बराबर हो। यहाँ पे देखिए 13 गुना करेंगे, 13 के साथ 18 का गुना, और 1 के साथ 144 का गुना होगा, और इस प्रकार से बटे के नीचे 144 और 8 का गुना, 18 का गुना होगा। इस प्रकार गुना के रूप में हम लोग बिठा दिए हैं। यहाँ पे बी देखिए माइनस में, यहाँ पे प्लस में तो कट गया, माइनस प्लस में सी भी कट गया, खाली ये बचा है। और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमको ये का मान आसानी से प्राप्त हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 13 और 18 को अगर हम लोग आपस में गुना करेंगे तो हमको प्राप्त होगा 234, गुना करके देख सकते हैं आप। और 144 का 144 बटे 144, और यहाँ पे बचा 18। आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे प्राप्त होगा ये बराबर 234 को 144 से घटाएंगे तो 90 प्राप्त होगा, और बटे के नीचे पहले से 144 और 18 बचा है। अब यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि 18 को हम लोग काट सकते हैं, 9 दूनी 18, तो यहाँ पर हो जाएगा 9 दूनी 18। और आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से इस 2 से 90 को काटेंगे तो यहाँ पे प्राप्त होगा 45। अब जो जो बचा है उसको हम लोग फिर लिख लेंगे, ये बराबर ऊपर बचा है 45 और नीचे बचा है 144 गुना 9, और फिर इस 9 से 45 को फिर हम लोग अगर डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 5 नहीं है 45, 5 बचेगा, तो ऊपर 5 और नीचे बचा 144। तो ये का मान हमको 5/144 प्राप्त हुआ। तो एक दिन में 5/144 काम पूरा करता है। तो इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे। चलिए इसको मिटा देता हूँ यहाँ से, और इसके बाद आगे भी सॉल्व करके आपको बताऊँगा कि कैसे आप हल कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम लोग आगे लिख सकते हैं ये द्वारा एक दिन में किया गया कर्म, तो यहाँ पे लिखते हैं ये एक दिन में, ठीक ना, एक दिन में 5/144 काम करता है, ठीक ना, एक दिन में करता है ये वाला काम। तो इस प्रकार से पूरे दिन में कितना काम करेगा, तो पूरे दिन के काम को पता करने के लिए तो पूरा दिन में किया गया कार्य या काम लिख सकते हैं। तो आपको क्या करना है, सिंपली इसको पलट देना है, पूरे दिन का है तो इसको 144 को ऊपर लिखना है और 5 को नीचे लिखना है, ठीक ना। पूरे दिन में पलट देना है, एक दिन में फिर हम लोग इसको पलट के लिख सकते हैं। जैसे हम लोग पूरे दिन में किया गया काम को 24 लिखते हैं और एक दिन में किया गया काम को 1/24 लिखते हैं। पूरा दिन में 24 को पलटा के ऊपर कर देते हैं, 24 ऊपर 1 नीचे, ठीक ना, तो हो जाता है 24/1 मतलब 24। तो पूरे दिन में 24 होता है और एक दिन में 1/24 होता है, ये आपको ध्यान देना है। तो इसी प्रकार से पूरे दिन में किया गया काम होगा 1/144/5। तो इस प्रकार से इसको चेंज करने का नियम भी है, आप इसके ऊपर बटे भी लगा सकते हैं, ठीक ना। इसको आप ऐसे कर सकते थे 1/5/144, और फिर इसको पक्षांतर करेंगे 144 ऊपर और ये 5 नीचे आ जाएगा। तो इस प्रकार आप अलग अलग तरीके से बना सकते हैं।
फिलहाल तो आपको 144/5 लिखना है। इसको हम लोग अगर भाग देते हैं रफ में, तो हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे रफ में आप भाग दे के देख लीजिए। तो यहाँ से हो जाएगा 5 दूनी 10, यहाँ पे बचेगा 4, यहाँ पे बचेगा 4, और हो जाएगा 5 अट्ठे 40, 5 नहीं 45, नहीं जाएगा 40, ठीक ना, ठीक है, 5 अट्ठे 40, यहाँ पे 4 बचा। अब देखिए 28 शेषफल आया 4, तो हम लोग क्या करेंगे, भागफल के साइड में से बटे देंगे और शेषफल को ऊपर, और इस भाजक को हम लोग नीचे लिखेंगे 5 को। तो 28 4/5 भी हम लोग इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 28 4/5 दिन। तो इस प्रकार से हमको पता चल गया कि ये द्वारा, ठीक ना, तो ये द्वारा पूरा दिन में किया गया काम कितना हो जाएगा, 28 4/5 दिन, या फिर 144/5 दिन भी लिख सकते हैं यहाँ पे। तो इस प्रकार से देखिए दोनों तरीके से आप लोग बना सकते हो, दोनों ही आंसर सही है। इतना भी लिख सकते हो, इतना भी आप लिख सकते हो। वीडियो को शुरू से आखिरी तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और यही हमारा फाइनल आंसर होगा।